बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप एक अच्छे पॉजिटिव और होपफुली एक प्रोडक्टिव मूड में जागे होंगे। प्रोडक्टिव से मुराद के मतलब अपने दिन का बेहतरीन इस्तेमाल करना, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी दिन में होती है उतना ही ज़्यादा आपके दिन के काम और इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो रिज़ॉल्व होते हैं। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर इंसान जो है वो प्रॉपर तरीके से लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो हमें अपने डे टू डे हर रोज़ के स्केड्यूल्स और रूटीन्स को ठीक करना होता है। अब अगर हर रोज़ के स्केड्यूल की बात करें तो सबसे पहले सुबह उठ के बहुत से लोग जो है वो फजर के वक्त जाग के अपनी नमाज़ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपने बाकी दिन की तैयारी करते हैं। एक चीज़ जो बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं वो है कुछ सुबह के वक्त खाना। अब मैं काफ़ी देर से व्यूअर्स इस चीज़ के ऊपर कुछ रिसर्च भी कर रही हूँ और कुछ फिगर आउट भी करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चीज़ वर्क करती है और क्या चीज़ नहीं वर्क करती। मुझे भी अब बहुत से लोग कहते हैं कि माशाल्लाह से आपने अब अपना वेट मेंटेन किया हुआ है। एक्चुअली व्यूअर्स, मुझे फाइनली समझ आ गई है कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीज़ वर्क करती है। आज मैं आपके साथ वो बात शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब इम्प्लीमेंट की है और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। देखिए व्यूअर्स, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन में 3 दफ़ा एक एडल्ट ने, यानी कि मेरी उम्र के इंसान ने या किसी 20 साल के या 25 साल के इंसान में दिन में 3 दफ़ा ही खाना खाना है और चाय भी लेनी है और उसमें भी स्नैक्स खाने हैं और फिर नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में भी स्नैक्स लेने हैं। दिन में 5 दफ़ा जब इंसान चीज़ें खाता है और उसके अलावा भी स्नैकिंग करता है तो हमारे पेट का क्या हाल होता है व्यूअर्स। जिस्म का हर हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम चाहिए होता है और पेट वो वाला ऑर्गन है कि जब आप रात को सो रहे होते हैं खाना खाने के बाद तो वो बेचारा तब भी काम कर रहा होता है, तो उसको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरी जो एक साइंस या थियोरी है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। छोटे बच्चे, यंग लोग जब वो बड़े हो रहे होते हैं उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको न्यूट्रिशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी हाइट निकल रही होती है और बहुत से मामलात चल रहे होते हैं जिस्मानी तौर पे। लेकिन जब इंसान 25 साल की उम्र पे पहुंच जाता है तो आपकी मैक्सिमम जो ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है। 25 के बाद आपकी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, दिन में मेरी राय ये है कि 2 दफ़ा अगर इंसान खाना खाए तो वो इंसान के लिए मोर देन इनफ होता है और आप किस टाइम खाना खाते हैं उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, नाश्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रात का खाना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सुबह को कुछ नहीं खाएंगे या आप सुबह अपनी बॉडी में फ्यूल नहीं डालेंगे तो जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह आपकी बॉडी और आपके बॉडी के फंक्शन सही तरीके से नहीं मैनेज हो पाएंगे अगर आप सुबह बिल्कुल खाली पेट निकल जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल नाश्ता खाए बगैर नहीं भेजना, कुछ ना कुछ उनको खिला पिला के भेजना है, क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए। उन्होंने स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, भाग दौड़ करनी है, हज़ारों चीज़ें करनी है। जो बच्चा खाली पेट जाएगा, सारी रात उसका पेट जो है वो सारा कुछ उसके फंक्शंस वगैरह हुए, सुबह वो वॉशरूम वगैरह गया, अब उसका पेट खाली है। खाली पेट पे कोई भी इंसान कैसे फंक्शन कर सकता है, स्पेशली बच्चे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई और हज़ारों और चीज़ें करनी है। सुबह के वक्त नाश्ता करना और एक हेल्दी नाश्ता करना और एक भरपूर नाश्ता करना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब उस नाश्ते में ले क्या, जौ का दलिया, अंडे, फ्रूट्स, दही, बहुत सी चीज़ें सुबह के वक्त ली जा सकती है। पराठा भी खाना है तो एक छोटी सी पराठी बना के आप खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सफ़ेद मैदे वाले आटे की ना बनी हुई हो, वो प्रॉपर चक्की के आटे वाली, जिसको ब्राउन आटा कहते हैं, जो ओरिजिनल आटा होता था जब हम बड़े हो रहे थे, उस आटे की बनी हुई रोटी हो। उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप दलिया भी मिक्स कर देते हैं उस आटे के अंदर और उसी आटे के अंदर आप थोड़ी सा बाजरा डाल देते हैं, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड डाल देते हैं, अलसी, तो वो और ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। और 1 टीस्पून देसी घी के अंदर अगर आप उसको पराठे को तैयार करते हैं तो परफेक्टली हेल्दी है। साथ आप 2 फ्राई अंडे भी खाएं, 1 बोल दही का भी खाएं, साथ में फ्रूट पी लें, ये आपका नाश्ता हो गया। अब इसके बाद बाकी दिन कोई 6 बजे 7 बजे तक आपने
अगर भूख लगे तो बीच में फल खाएं, हेल्दी फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। और अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि चाय आधा कप दूध और आधा कप चाय ना हो, कोशिश करें कि फिर उसके अंदर 2 टेबल स्पून आपके दूध के डले हुए हों। और दिन में 2 दफ़ा आप बेशक चाय पिए, 8 से 10 ग्लास पानी के पिए। और रात को 6 या तो 7 बजे अपनी आखिरी मील ले लें। ये मेरा आपको मशवरा है व्यूअर्स। रमज़ानुल मुबारक में भी मेरी यही लर्निंग रही और जनरली भी मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर इंसान दिन में 2 दफ़ा खाना, अच्छा हेल्दी खाना खा ले तो आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका जो एक्स्ट्रा वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर दिन में आप कहवे का भी इस्तेमाल करें तो व्यूअर्स ऑनेस्टली आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मसला ये है कि हमने इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्राइड आइटम्स और अनहेल्दी चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं। बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ चाय के वक्त पैटीज, समोसा, पकौड़ा, सैंडविच, कोई ना कोई चीज़ लेते ही लेते हैं। अब व्यूअर्स, अगर आप एथलीट हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तब तो समझ आती है कि आप दिन में 3 वक्त भी खाना खाएं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल वो है जो आजकल ऑलमोस्ट हर बंदे का है कि कुर्सियों पे बैठ बैठ के गाड़ियों में ट्रैवल करना या बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक पे ट्रैवल करें तो एन बिल्कुल दरवाजे पे उतरना है और साइड पे बाइक लगा देनी है। किसी मॉल के अंदर गए हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना, एस्केलेटर का इस्तेमाल करना है। किसी बिल्डिंग में गए हैं तो सीढ़ियाँ नहीं यूज़ करनी, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है। पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करनी, बिल्कुल एन दरवाजे पे आके गाड़ी खड़ी करनी है। क्यों? कि चलना नहीं है, हिलना नहीं है। तो जब चलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, आपके जिस्म में कोई हलचल नहीं होएगी, जब कैलोरीज नहीं आप कोई बर्न करेंगे, तो फिर आप जब 3-3, 4-4 दफ़ा खुराक लेंगे तो वो खुराक कहाँ जाएगी? वो फिर फैट में कन्वर्ट होगी। अब अगेन मैं वापस जाऊंगी जिस बात से मैंने आगाज़ किया था कि प्लीज़ बच्चों को और टीनेजर्स को ये चीज़ नहीं अप्लाई करती, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम होता है। उनके लिए 3 दफ़ा खाना खाना, बीच में स्नैक्स लेना, अच्छी ग़िज़ा लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगेन अच्छी ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप नगेट्स फ्राई करके दे रहे हैं। भाई अगर नगेट्स भी बनाने हैं तो हम अपने प्रोग्राम में, हमारी इतनी ब्रिलियंट शेफ़्स हैं, शेफ़ तैयबा हैं, शेफ़ आमना हैं, शेफ़ अनम हैं, मतलब शेफ़ नूर हैं, हमारे इतने शेफ़्स प्रोग्राम पे आते हैं और डेली आपको घर पे बनाने वाली हेल्दी रेसिपीज़ बताते हैं कि वही चीज़ जो आप मार्केट में महंगी ख़रीदते हैं और महंगी के साथ साथ सेहतमंद नहीं होती, वो वही चीज़ आपको हेल्दी अंदाज में घर में बनाना सिखाते हैं। तो व्यूअर्स ज़रूर, अगर आपके बच्चे नगेट्स के शौकीन हैं तो फिर घर में नगेट्स बनाने सीखें, ताकि वो मैदे से भरे हुए ना हो, उनके अंदर एक्चुअली प्रोटीन हो और वो चीज़ें हों जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी हैं। ब्राउन ब्रेड में अगर आप उसको बनाएंगे, उसके क्रम्स को, या ब्राउन ब्रेड के अंदर, तो ऑनेस्टली व्यूअर्स उसने तो फ्राई हो जाना है या एयर फ्रायर में उसने क्रिस्पी हो जाना है, पता ही नहीं चलना बच्चों को। आप बच्चों में फाइबर भी डाल रहे हैं। आजकल इतने ज़्यादा बच्चों को व्यूअर्स कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है। अब बहुत से माएँ जो हैं और बाप सारे ला रहे होंगे कि हाँ हमारे बच्चे को भी है। क्यों है? जब अंदर फाइबर ही नहीं जा रहा। अब फाइबर कहाँ से आता है? फलों से, सब्जियों से। चोकर का अगर आप अपने आटे में डालते हैं उससे, इसबगोल, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीड्स का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें जब हम कंबाइन करते हैं अपनी खुराक के अंदर और दिन में 2 दफ़ा एक हेल्दी मील लेते हैं, और रात को जो 6 बजे आपने प्रोटीन वाली मील लेनी है। अच्छा, एक और चीज़, मीठा खाना है तो कोशिश करें कि 4 बजे से पहले पहले खा लें। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि रात को खाना खा लिया, और खाना कितने बजे खाया? 10 बजे खाया, और फिर जाके लेट गए। अब लेटे लेटे भूख लग रही, अब लेटे लेटे मीठे की तलब हो रही है, तो अब कोई हेल्दी चीज़ नहीं खानी, खजूर नहीं खाना, कोई फ्रूट नहीं खाना। क्या करेंगे? एकदम से चॉकलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, बेकरी आइटम्स, फ्रिज में केक पड़ा हुआ है। अब आजकल कुछ लोगों का अभी भी शीर खोरमा बचा हुआ है फ्रिज में, लोग बड़ी बाफिर मकदार में बनाते हैं, तो वो शीर खोरमा भी खाना है। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हमें एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। सो आज ये बात करनी थी कि नाश्ता ज़रूर करें। बहुत से लोग नाश्ता भी स्किप करते हैं क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो चलें, अगर वो भी आप कर रहे हैं और वो आपके लिए वर्क करता है, तो जब अपनी मील लें तो हेल्दी मील लें, उसके अंदर सब्जियां भी हों, फ्रूट्स भी थोड़े आगे जाके थोड़े
खाना खाने के बाद इनकॉर्पोरेट करें। रोटी ज़रूर लें, चावल खाने हैं ज़रूर खाएं। एक चाय का जो छोटा कप होता है उसको भर लें उबले हुए चावलों के साथ, और उतने चावल आप ज़रूर खाएं, कोई नहीं आपको मना करता। लेकिन जब आप एक इतनी बड़ी प्लेट के अंदर एक ढेरी बनाएंगे चावलों की, तो ज़ाहिर ही पेट का साइज़ तो ये है। अपने हाथ को मुट्ठी बना के अभी देखें, ये आपके पेट का साइज़ है व्यूअर्स। इसके अंदर आप कितना डालेंगे? जब मैं अपने इस साइज़ के पेट के अंदर इतना खाना डालूंगी तो वो पेट भी एक्सपैंड होगा, उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। अच्छी खुराक लें, उतनी मिकदार लें जितनी आप हज़म कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। आइए हम ज़रा मुतवज्जो होते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। इस बार फिर मैं अपनी कोई एक नई सेंस जो है ना वो लेके आई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली शेफ़ तैयबा मैं ये सोच रही थी कि ये कहाँ पे है लिखा हुआ कि 3 वक्त हमने खाना खाना है, नाश्ते का भी। और ये जो हैवी नाश्तों का कॉन्सेप्ट आया, ये एक्चुअली जो सीरियल्स की ब्रांड्स थी और बहुत सी ब्रांड्स जो आ रही थी मार्केट में, पैनकेक ब्रांड्स, ये ब्रांड्स वो ब्रांड्स, ये वेस्ट में एक चीज़ स्टार्ट हुई कि भाई नाश्ते को भी एक प्रॉपर मील बना दो, लंच को एक प्रॉपर मील बना दो, तो फिर फूड की जो बिज़नेस है वो इसी तरह चलती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन। और मैं ये समझती हूँ जुगन कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, और बल्कि इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी जिसमें आपने वो मसाला ओट और वो सब चीज़ें बनाई, तो मैं लिटरली बड़ी खुश हुई वो देख के कि कम से कम बच्चों की अब इंस्टेंट चीज़ों से जान छूट जाएगी, जैसे स्पैगेटी है, नूडल्स। देखिए पैकेट खोला और डाल दिया है। मैंने जब रिसेंटली पिछले 1 साल में जब पढ़ना शुरू किया, कुछ बच्चों की तो डेथ भी हो गई है जो कुछ इम्पोर्टेड वाली नूडल्स आ रही हैं, क्योंकि वो खा ही सिर्फ वो रहे थे, उनके सिस्टम्स उड़ गए। देखिए अगर इस किस्म की स्नैकी सूपी चीज़ बच्चों को पसंद है तो ओट्स तो एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है। और मसाला ओट्स, चिकन फ्लेवर्ड ओट्स, चटपटा ओट्स, मैंने एक ब्रांड स्टार्ट की खाने पीने की ऑर्गेनिक, इसी वजह से, अपने बच्चों को देख के। मैंने स्किन केयर की लाइन क्यों स्टार्ट की थी शेफ़ तैयबा? इसीलिए क्योंकि मैं केमिकल प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे नहीं लगाना चाह रही थी। देखो मेकअप तो लगाना ही पड़ता है काम की वजह से, बहुत सी चीज़ें लगानी ही पड़ती हैं, मेरा काम ऐसे है, मेरी फील्ड ऐसी है, तो मैं जितना ज़्यादा केमिकल रिड्यूस कर दूं अपने ऊपर। फिर मुझे ये टेंशन थी, हर जगह आ रहा था कि यार टेल्कम पाउडर में ये है, लोशंस में ये है बच्चों के। मेरी बेटी होने वाली थी और अब थोड़ी सी मैं भी नॉलेजेबल हो गई थी। मैंने कहा यार हसन और हमजा की बारी तो जो कर लिया सो कर लिया, नूर की बारी आई एम गोइंग टू बी माइंडफुल, बच्ची है मैंने ख्याल करना है। तो मैंने फिर वो स्टार्ट की। खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाला इशू कि बच्चे कहते थे कि जी हमें वो नूडल्स बना दें इंस्टेंट वाली। अब उन इंस्टेंट नूडल्स में बहुत से केमिकल्स हैं और वो भूसा है। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं आप। और मैं ये समझती हूँ जुगन कि पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप ये कहो कि जी बच्चे तो ओट्स लाइक नहीं करते, तो इतनी वेरिएशन है। मैं कहती हूँ आजकल आप स्मूदीज़ में ऐड करके दें, उनको बॉयल करके आप शेक में ऐड करके दे दें। मैं आपको एक दलिए की कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाएं, आप मुझे दुआएं देंगी। जो अच्छे वाले जो जौ का दलिया होता है वो वाला दलिया, बिकॉज उससे फाइबर भी मिल जाता है। मुझे पता है उसे कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हमने डालनी है वो भी ज़रा कुक होनी है। आपने उसके अंदर 2 इंजीर डाल दी, ठीक है, छोटी छोटी काट के 2 इंजीर उसमें डाल दी और उसको पकने दिया, उसको अच्छे से पानी में पकने दिया। जब वो पक गया तो उसके अंदर आपने दूध इनकॉर्पोरेट किया और आपने उसके अंदर बादाम टोस्ट हुए इनकॉर्पोरेट किए और आपने 1 केला मैश करके उसके अंदर डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके अंदर आप हल्का सा शहद डाल दें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके बच्चे हर रोज़ मांगेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम ने मुझे अपने घर में खिलाई थी। मैंने कहा यार ये क्या है, मैं समझी ये डिज़र्ट थी कोई घर में। मैंने कहा यार मीठा खाना है, मीठा खाना है, तो उन्होंने कहा कि यार वो जो सुबह बनाया था वो ले आना। मैंने वो खाया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या है? उसने कहा ये दलिया है। मैं कहा तुमने मुझे दलिया खिला दिया दोपहर को? कहती है तुम्हें मीठा चाहिए था ना। तो ये हम लोग इस पे स्नैकिंग करते हैं। मैंने इतना सा खाया, मेरा पेट भर गया, मुझे रात तक भूख नहीं लगी। 1 बजे मैंने वो एज अ स्नैक खाया, इतना सा। मुझे रात को मतलब शाम को 8-9 बजे तक भूख नहीं लगी। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब उसमें केला भी गया, उसमें इंजीर भी गई, उसमें बादाम भी गए, उसमें दलिया भी गया, उसमें दूध भी गया। क्या ये एक हेल्दी स्नैक नहीं है? ज़बरदस्त है। और शहद भी, बल्कि आप सीड्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। बिल्कुल सीड्स भी ऐड कर दें। हाँ जी। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या खुदा न खास्ता डायबिटिक हैं, तो आपको अगर डॉक्टर अलाउ करता है इंजीर और केला,
तो आप उसको ज़रूर डाल लें, और उसकी जगह उसके साथ अगर मीठे की तलब हो, अव्वल तो अंजीर और केला उसे अच्छा मीठा कर देता है। आप थोड़ा सा अगर उसके अंदर स्टीविया डाल दें तो वो एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है फॉर डायबिटिक पीपल। सो ज़रूर ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। देखिए अल्लाह का बड़ा करम है हमारे पे, यही वाला कॉम्बिनेशन अगर आप आम इसमें मैश करके डाल दें, अब आम का सीज़न आने वाला है, तो कितने मज़े की ऑलमोस्ट एक एशियन जो साउथ मतलब जैसे कोरिया में, जापान वगैरह के अंदर वो बनाते हैं मीठा मैंगो के साथ, गरम साबूदाने के साथ, तो उसी किस्म की बड़े मज़े की एक चीज़ बन जाती है मैश्ड मैंगो के साथ भी। खैर अभी हम मज़ीद बातचीत करेंगे, हमने एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक ऐसी जर्नलिस्ट को आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को डेडिकेट कर दी। 23 जनवरी 1948 को कंवल नसीर साहिबा पैदा हुई। आप पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर होने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। आप पहली अपीयरेंस जो है आपकी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हुई 26 नवंबर 1964 को, जो पीटीवी का पहला ब्रॉडकास्टिंग का दिन था। आपने तकरीबन 50 साल तक स्टेट रन टेलीविज़न पीटीवी के साथ काम करती रहीं। आपको गवर्नमेंट की जानिब से माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपका इंतकाल 25 मार्च 2021 को हुआ। आज हम अपनी बहुत ही प्यारी सी कंवल आपा को याद कर रहे हैं। अल्लाह पाक कंवल नसीर साहिबा के दर्जात को बुलंद फरमाए। आज उनको दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। आज उनकी बरसी है। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे बेचारे क्यूट एप्रन्स साफ़ सुथरे होके मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मॉर्निंग एट होम शुरू होगा, तो कब हमारा इस्तेमाल होगा। अच्छी भली मैं दूसरे उधर किचन में खेत तमाशे करती थी, तैयबा जी आपने मुझे फिर नौकरी पे लगा दिया। अच्छा उधर ना रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या होता था, एहसन लगा रहता था किचन में, और वो बेचारी शेफ़ समिया के दिमाग की दही निकालता रहता था। मैं चुप करके साइड पे जाके ना मैंने एक मूड़ा ढूंढ लिया था छोटा सा। हम तो पंजाब में तो मूड़े ही होते हैं ना, मूड़ा पकड़ा, साइड पे जाके बैठ के मैं उनकी हरकतें देखती रहती थी। लेकिन यहाँ तो हमारा गुजारा नहीं है ना। नहीं इधर तो हमने असल में खाना बनाना होता ना, उधर भी असल ही बनाते थे, लेकिन हमारे साथ बहुत ही बड़ी बुरी थी। अच्छा चूल्हा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, स्टोव भी ऑन है, इसको हम उधर शिफ्ट कर लेंगे और इसमें आप ये टमाटर ऐड करके इनको थोड़ा नरम कर लेंगी। मीनवाइल अच्छा, टमाटर पहले? जी, अदरक लहसुन ही पहले जाएगा? चिकन चटखारा बना रहे हैं ना हम। ओ चिकन और चटखारा, अदरक और लहसुन जो है वो इसमें ऑलरेडी ऐड है ताकि ज़रा अच्छा चिकन चटखारा क्या चीज़ है? चिकन चटखारा एक चटपटी सी रेसिपी है जिसको काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बना रहे हैं। नॉर्मली वो आपने देखा होगा वो तवा पीस और वो सब बेसिकली स्पाइसेस और सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, लेकिन इसमें हम जो है वो टमाटर और प्याज और जो पटाखा चिकन भी होती है। हाँ पटाखा चिकन भी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्पाइसी होती है। हाँ तो वो इतना स्पाइसी तो नहीं हम इसको कर अच्छा मैं बार बार एक ही बात बाय द वे पटाखा चिकन की व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। व्यूअर्स मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पटाखा चिकन की, जो हम मरी में जाके खाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। नथिया गली या मरी? नथिया गली सॉरी, हाँ नथिया गली। मरी से हम यूज्ड टू ड्राइव अप टू नथिया गली टू ईट इट। तो व्यूअर्स उसमें वो बहुत ज़्यादा MSG डालते हैं, जिसको हम चाइनीज़ नमक भी कहते हैं। अब कैंसर कॉजिंग है नहीं है वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये एम ही एक बात रूमर फैलाया था, तो क्या सच है क्या गलत है वो एक सेपरेट बात है। बहुत से लोग वैसे भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हर बंदे को सूट नहीं करता है MSG। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, हेडेक्स की प्रॉब्लम होती है, PCOS वाली जो बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता। अब जैसे कि मुझे बड़ी सवियर माइग्रेन हो जाती है MSG से, सवियर थोड़ा सा भी खा लूँ तो 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ, बल्कि जब भी मैं खाती थी अगले दिन इतनी स्वेलिंग के आंखें नहीं खुल रही, पाँव नहीं ज़मीन पे रख पा रही, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा अडीमा। तो पता चला कि उसमें MSG था। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ुद घर पे बनाना सीख लें, बेहतर ऑप्शन है। और अगर नहीं ख़ुद बनाना सीख सकते तो फिर इस बात को मद्देनज़र रख के ख़रीदें कि भाई उसमें MSG होता है। बिल्कुल। अब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम चिकन पहले ऐड करेंगे, फिर स्पाइसेस ये वाले जो हैं ये ऐड बिल्कुल मैं बता दूं रेसिपी? आप ज़रा इंग्रेडिएंट्स बता। बिल्कुल।
व्यूअर्स, चिकन चटखारा के लिए हम मुर्ग का गोश्त जो है वो 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल हस्बे ज़रूरत है, नमक हस्बे जायका है, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, दही 2 कप है, फ्राइड प्याज 1 कप है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच है, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्च जो है वो 2 अदद है, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। तो इसका प्रोसीजर यही है कि हम ऑयल पहले जो है वो पैन में कढ़ाई में ऐड करके, तो उसमें जो है वो फाइन चॉप जो टमाटर हैं वो पहले ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रही हूँ कि टमाटर डायरेक्टली ऑयल में डालें। मैंने एक्चुअली it's been so many years of doing shows and cooking shows also. I love cooking. सबको पता है कि मुझे इश्क है खाना खाने से और खाना बनाने से। वैसे इतना ये लंबा एक और रेसिपी में भी होता है जोगन, जब हम अचार गोश्त बनाते हैं तब भी अच्छा। सेम हम जो है ना वो इसी तरह पेस्ट, मतलब बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाते, उसको भी इसी तरह हम पहले ऐड करते हैं, फिर दही में जो मैरिनेट किया हुआ चिकन होता है वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो ये टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे इसके साथ हम चिकन ऐड कर देंगे ताकि इसका भी कलर बेहतर हो जाए। मसाला पहले भून लूँ? भून लें मसाला भी, पहले थोड़ा सा। ठीक है, भून लें। तो उसमें जो है फिर हम चिकन ऐड करके साथ ही ये जो दही में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने चाट मसाला ऐड किया है ताकि ज़रा वो अच्छे से हमारा बीट भी हो जाता। और दूसरा ये कि ये हम दही ऐड कर देंगे और इसके साथ आपने पानी नहीं ऐड करना। ये सब चीज़ें ऐड करके तो आप इसको दम पे रख देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जिस तरह देख रहे होंगे मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है अलग पैन के अंदर, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ये और जो मैंने ब्राउन प्याज बताया वो आपने बिल्कुल दम के टाइम पे ऐड करना है। ये दोनों तरह की प्याज इसमें जाएंगी, ब्राउन प्याज भी जाएगी और ये जो इस तरह मैंने आपको बताया इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करके पैन में अलग से तो दम के टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। और जो हरी मिर्चें हैं वो और धनिया वो उसके साथ जो है हम इसको गार्निश कर लेंगे। मैं ये सोच रही थी जी। कि भाई प्याज का क्या होगा? आपको प्याज पता है end पे जाएगी, थोड़ा सा हम इसमें मतलब ऐसे रखेंगे कि वो नज़र आए, इसमें प्याज का फ्लेवर आए, तो वो बिल्कुल हम इसको फाइन पेस्ट नहीं बना देंगे। जो यही चीज़ें होती हैं जो हम एक रेसिपी को दूसरे से जो है वो डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ये देखो प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द डे तैयबा जी सीधी बात है, डलता तो वही सारा कुछ है। वही सारा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। डबल रोटियां क्यों आई हैं? ओह हाँ, हमने एक मैंने सुना था कुछ प्लान है हाँ, आपका। कुछ हमारा आज प्लान है कुछ हरकतें करने का, तो वो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, प्याज भी हमने फ्राई करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो भी कर ले, क्योंकि जब हमारे अगले गेस्ट आ जाएंगे बिल्कुल, तो अगर हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो ये ना हो कि हमारे प्याज जो हैं वो रह जाएं, क्योंकि हमें किचन में ये फ्राई पैन भी तो चाहिए होगा ना। तो आई एम गो टू, और ये जो हम प्याज फ्राई करेंगे तैयबा जी, ये मतलब ऑयल समेत चाहिए या ऑयल नहीं निकाल? ऑयल निकाल के, क्योंकि उसमें हमने जितना हमें ज़रूरत है हमने ऐड कर लिया है ऑलरेडी ना, तो ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। तो जिस तरह हम निहारी मतलब जिस तरह हम हलीम वगैरह के लिए बनाते हैं बिल्कुल तो वैसे ही। तो ये प्याज़ों को भी हम फ्राई इसमें कर लेंगे, इतना ऑयल काफ़ी है ना? हाँ जी, काफ़ी। तो ये भी साथ साथ कर लेंगे। अच्छा, ये कब टमाटर में हमने चिकन हम ऐड कर सकते हैं, बस वो मसाला कुक हो गया, अभी आप ऐड कर दें इसको ताकि ये भी फ्राई हो। अच्छा, एक और चीज़ आप देखते हैं कि हमेशा शेफ़ तैयबा जी ने हमेशा चिकन वगैरह का सारा पानी जो है वो निकाल लेती हैं। छन्नी में ज़रूर डाल दिया करें। लोग पता है क्या करते हैं, डायरेक्टली शेफ़ तैयबा निकाल लेते हैं उसको अंदर से, वो मतलब डायरेक्टली जो है ना जिस तरह चिकन अगर आया हुआ है किसी पैकेट के अंदर या फ्रोज़न, उसी को उस तरह उल्टा देते हैं और फिर वो समझ नहीं आती पानी की कि इतना ज़्यादा पानी आ कहाँ से रहा है। तो थोड़ा सा हम जहाँ पे ये भून रहे हैं वहाँ पे साथ साथ हम अपने प्याज भी फ्राई करके और तरीके से उसको मैनेज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, देखिए नो डाउट मैं किचन में आती हूँ फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरे से कोई मेस मच रहा है तो मैं उसको साथ साथ नीट करूँ। ये एक ट्रिक है जो मैंने सीखी है अपने शेफ़ से, कि साथ साथ अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज और नीट कर देते हैं। ये हमारे अनियंस चले गए, ये सारे अनियंस होंगे फ्राई? सारे नहीं होंगे, ये बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा ना सॉफ्ट करके हम ऐड करेंगे, ये वो हैं और ये बस इतने हमारे लिए काफ़ी हैं ऊपर से क्रिस्पी करने के जी। लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये इस तरह चले जाएंगे और इसके अंदर भी डलेंगे प्याज? इसके अंदर डलेंगे वो, बिल्कुल मैं एंड पे डालूंगी दम के टाइम पे ना, इनको थोड़ा सा पैन के अंदर ना सॉफ्ट करके तो उसमें ऐड कर देंगे, इससे ज़रा एक डिफरेंट फ्लेवर आता है। अगर हम अभी इसी टाइम पे ऐड कर देंगे तो सेम वही जिस तरह कढ़ाई का फ्लेवर आता है ना जुगन, वो आएगा। अब ये देखिए ना, इतना मज़े का की खुशबू आ रही है व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए कि ना इसमें कोई अदरक लहसुन है,
ना इसमें कोई और अभी वो उस तरह की चीज़ डली है, सिर्फ टमाटर डले हैं। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन डलता ही नहीं है? नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आपने ऐड करना। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जी। कुछ लोग होते हैं ना जो जी, नहीं नहीं, आप ऐड कर सकते हैं, कोई हर चीज़ में अदरक लहसुन डालते हैं। तो थोड़ा सा हम चिकन को अभी भून के जी। वो कर लेंगे, अनियंस भी हमारे साथ साथ फ्राई हो जाएंगे, तो दैट विल मेक आवर लाइफ अ लिटिल बिट ईजियर। पॉइंट ये है कि व्यूअर साथ साथ चीज़ें अगर रेडी कर लें, पता है लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि आप हलीम बना रहे हैं, हाँ जी। आपको पता है कि आपने प्याज भी फ्राई करने हैं, अदरक भी काटना है, धनिया भी काटना है, नींबू, हरी मिर्चें, तो वो सारी चीज़ें अगर आप टाइमली कर लें तो क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान जो है आप बहुत काफ़ी अच्छा बिजी थी। गुजरा जी, बिल्कुल ट्रांसमिशन में ही गुजरा। और आप बिलाल भाई के साथ थी, जी, बिलाल बिलाल कुतुब के कुतुब साथ। साहब के साथ, उनके साथ तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और बिज़ी भी था, और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हुए, ज़ाहिर है इबादत और वो मामलात भी साथ साथ होते हैं, लेकिन ये आप लोगों कि की ट्रांसमिशन कितनी लंबी होती थी? जुगन ये 4 से 7 बजे तक होती थी। ये है कि लेकिन आपको पता है जिस तरह यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि तैयारी मुकम्मल हो, तो सेम वहाँ पे भी यही सब चीज़ें होती थी, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्टार्टर भी होता था, फ्राइंग आइटम्स भी होते थे, मेन कोर्स भी होता था, डिज़र्ट भी होता था। अच्छा। तो इसलिए फिर वो सारी तैयारी मुझे जो है ना पहले करके रखनी पड़ती थी। और अकेली थी आप, जी, ये नहीं था बिल्कुल, कि सपोर्ट में बिल्कुल साथ अकेली कोई थी एक मैं, चम्मच और फ्राई करने का बहुत बड़ा? ये चीज़ मिस की जुगन, जो ये हमारा साथ होता है, तो वहाँ पे अकेले खड़े होना और वो सब चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। हाँ, बस वो कहते हैं ना कि जो जी, वक्त गुजर गुज़र गया जाए बिल्कुल। और अच्छा गुजर जाए, हाँ जी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिकॉज़ हम लोग जो है ना वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। मैं यही कह रही थी कि देखो अल्लाह का करम है कि हम फिर हमें एक और साल रमज़ान बेशक, मुबारक की बिल्कुल। बरकतें समेटने का मौका मिला। जी। वरना तो आपको पता ही है कि ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में जा रही है और जिस स्पीड पे चीज़ें चल रही हैं। जी, इसमें ये निकाल देती हाँ, हूँ मैं, इसमें हम आप ये दही इसमें ऐड कर दें मैं प्लीज़। इसमें दही ऐड कर लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ये हम भून लें मसाला। मसाला भी भुन गया, चिकन भी अच्छे से भुन गई। जो लोग कहते हैं ना कि वो चिकन के अंदर जो खून होता है वो सारा जी, कुछ, अगर आप एक दफ़ा थोड़े से इसको सील कर लें तो आपको बड़ा अच्छा उसका वो मिल जाता है। और इसमें जैसे कि शेफ़ तैयबा ने कहा, प्लीज़ पानी नहीं आपने डालना, क्योंकि वो फिर ज़रा मामला हमारा ख़राब हो जाएगा। हाफ़ टन तो हमारी वैसे ही हो गई है यहाँ पे चिकन। यहाँ पे हम अपनी पूरी की पूरी जो है वो दही डालेंगे। वेस्टेज का प्लीज़ व्यूअर्स ख्याल रखा करें। बहुत लोग जो है ना वो आधे से ज़्यादा जो खाने पीने का सामान होता है वो कंटेनर में ही छोड़ देते हैं। स्पैचुला प्लीज़ लें। स्पैचुला बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है, उससे आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो नीटली जो है ना वो निकल भी आती हैं और वेस्टेज नहीं होती। मेरे तो घर में अब हमने इतने स्पैचुलास ख़रीद लिए हैं कि हंसते हैं सारे। अब ये देखिए ना, ऑलरेडी दही की वजह से उसमें लिक्विड आ गया। जी, बिल्कुल, अब ज़रूरत नहीं है इसमें मज़ीद पानी ऐड करने अनियंस की। भी हमारे फ्राई हो गए हैं व्यूअर्स। अब बेसिकली एंड में अब हमने क्या डालना है? अब इसमें हम ये जब मतलब ये ड्राई हो जाएगा, तो ये वाला अनियन और इसको मैं पैन में सॉफ्ट करके, क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी डाल दिया, आपने ज़्यादा ऑयल के साथ नहीं इसको तो पकाना। इसको इसी के इसमें अंदर डाल ऐड के करके हरी मिर्चें, धनिया ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे, बस एंड इट्स डन। इट्स डन। लो जी, इससे ज़्यादा इजी रेसिपी हम आपके साथ क्या को व्यूअर्स शेयर करें। सो ये तो हमारा हो गया आज का प्रोग्राम कि हमने किचन में क्या बनाना है। तो चिकन चटखारा जो है वो तो अब ऑलमोस्ट मुकम्मल है। और क्या था, 5 मिनट की गेम है, बिल्कुल 10 ऐसे मिनट ही है, की। और बिल्कुल एंड पे ना उतारने से पहले इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। अच्छा, अब हम जहाँ खानों की बात कर रहे हैं वहाँ पे अभी हमें ब्रेक के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रैवल ब्लॉगर जो ट्रैवल भी करते हैं और साथ साथ मज़े मज़े के खाने भी बताते हैं, दिखाते हैं, कुछ उनकी वीडियोस भी शेयर करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे कि अगर इंसान ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल व्यूअर्स कि ट्रैवल ब्लॉगिंग कैसे करें, इसका आगाज़ कैसे करें अगर कोई इस तरफ निकलना चाहता है। लोग अक्सर ट्रैवल करते हुए और उनको समझ नहीं आती है कि वो व्लॉगिंग कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते हैं और कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं चीज़ें देखी जाती, जबकि उनका कंटेंट मज़े का होता है। तो हम आज जानेंगे अपने ब्रिलियंट ट्रैवल ब्लॉगर से कि ट्रैवल ब्लॉगर अगर बनना है तो कैसे बने, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एंड क्या ये एक फुल टाइम करियर हो सकता है कि ट्रैवलिंग से ही आप पैसे कमाएं। देखिए व्यूअर्स, दुनिया बदल गई है।
तो क्या इस बदलती दुनिया में ये भी एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है? आइए उनसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। ही इज़ अ सुपर हिट विद ऑल एज ग्रुप्स। एक्चुअली ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फूड व्लॉगर भी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं और उससे हट के भी कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग्स बना लेते हैं अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स और समथिंग डिफरेंट या समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो इन्होंने डिस्कवर किया है। व्यूअर्स, आज की दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब होने के लिए मीडिया की दुनिया के अंदर टीवी पे आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम टीवी वाले जो हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो गया या पर्सनल वेबसाइट्स हो गई, उनके ऊपर जो लोग बहुत पॉपुलर हैं, अब तो हम उनको बुलाते हैं स्टार्स, बिकॉज देयर पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। ऐसी ही बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी उमर भट्ट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा उमर, आई एम श्योर कि ट्रैवल व्लॉगिंग और फूड व्लॉगिंग आपका ओरिजिनल करियर तो नहीं था, जी। तो शुरू कहाँ से होती है आपकी कहानी? बचपन में शौक़ था बड़ा पढ़ने का, और पीटीवी पे जो प्रोग्राम लगते थे ट्रैवलिंग के, वो देखा करते थे। और फिर तारड़ साहब की पढ़ने, नावल पढ़ने, उनकी किताबें पढ़नी। और फिर शौक़ होता था खुद से ही कि यार गांचे फॉल सीज़न में कैसा लगता है, सिंदूर के पीछे जो पहाड़ है वो बर्फ़ में कैसा लगता होगा। तो वहाँ से शौक़ पैदा हुआ चीज़ों को लेके चलने का। अच्छा, आपके शौक़ को आपके कोई फ्रेंड्स या कोई और फैमिली वाले शेयर करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये शौक़ था, आपका ये ख्वाब था, और साथ कोई साथी नहीं था? नहीं था। होता ना, जैसे अब्बा हो या अम्मा हो या भाई हो या बहन हो या कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो कि यार हम ये साथ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद पढ़ाई लिखाई, काम शाम, क्या क्या किया? साथ साथ उस वक्त ज़माने में फ़ाइनेंस का बड़ा प्रॉब्लम होता था कि पैसे भी नहीं होते थे स्टूडेंट लाइफ में, शौक़ भी होता था जाने का, तो वो फिर बेटा पैसे। आजकल तो किसी भी लाइफ में लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन खैर हाँ। लेकिन मैं तो आपको 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ ना स्टूडेंट लाइफ में जब थे। इतनी तो उम्र नहीं लगती है आपकी, लेकिन चले। अच्छा, ये तो कॉम्प्लीमेंट दिया आपने वैसे नहीं, मुझे। शायद फूड ब्लॉगिंग। और व्यूअर्स, एक बात बताऊं, जो लोग अपना पैशन परसू करते हैं ना, वो एज नहीं करते। ये एक फैक्ट है बिल्कुल। ये कि तो जब आप काम को काम नहीं, अपना पैशन जो आपको पैसे दे रहा है बिल्कुल। वो करते हैं, तो आपको भी पता है उम्र जिंदगी चेंज हो जाती है। जी, ये इससे लकी बंदा कोई हो ही नहीं सकता कि आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन बन जाए। अच्छा, तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि फिर ट्रैवल स्टार्ट किया, और पाकिस्तान तो अच्छा, वैसे बात ट्रैवल से शुरू, ये नहीं हुआ कि जाके कोई नौकरी की कॉर्पोरेट सेक्टर में या कोई और कोई जॉब शॉप की, कुछ नहीं किया? नहीं, जॉब तो करता था, मीडिया में जॉब करता था। क्या करते थे? मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था अच्छा, टीवी चैनल में। वंडरफुल। जी जी। तो जब भी सैलरी आती उसका कुछ पोर्शन निकालना, फिर अपनी छुट्टियां जमा करनी, 10 दिन की, साल में 2 टूर लगाने, मैं सदके। इस तरह से। ओके। जी। तो पाकिस्तान वैसे भी आपको पता है डाइवर्स लैंड है। आप गवादर से शुरू हो, खुंजराब तक जाएं, 2 घंटे में हवा बदल जाती है, कल्चर, ज़ुबान, खाना सब कुछ बदल जाता है। Exactly. और जो है ना फूड, वो एक बाय प्रोडक्ट है ट्रैवल का। आप जब नई जगह पे जाते हैं तो आप वहाँ और का व्यूअर्स, ये जो खाना- हम आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ये उमर की वीडियोस हैं, इनकी ट्रैवलिंग की। तो मैंने कहा साथ साथ बात के दौरान अब ये देखें खूबसूरत, आप विजुअल देखें इस खाने का। अब जब आप खुद जाके खड़े होकर देखते हैं तो उसकी ये शक्ल नहीं लगती, लेकिन जिस अंदाज में आपने शूट किया है और जो मोमेंट्स आपने कैप्चर किए हैं उमर, उससे साफ अब ये जानना ज़रूरी था कि बैक स्टोरी आपकी क्या है। जी यानी कि आपका एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर आपका एक्सपीरियंस था जी। बिहाइंड द कैमरा का, यानी कि आपको पता था कि चीज़ें शूट कैसे करते हैं। हाँ जी, थोड़ा आइडिया था इसका। थोड़ा आइडिया हो गया था। ये कितनी देर किया आपने? ये 2 साल। 2 साल। अच्छा, 2 साल आपने सैलरी जमा की, गए। अच्छा, फिर उसके साथ ही आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी? नहीं, फिर मैं साथ में अपना एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस था मेरा, मैं वो रन करता था, फोटोग्राफी करता था। अच्छा। वेडिंग इवेंट कवरेज करता था। अच्छा। तो फिर उन दिनों में यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गई हुई थी। हाँ। और जब थी भी तो खुद से जब ट्रैवल का प्लान करता था तो कोई चीज़ समझ नहीं आती थी कि अगर मैंने सिंदूर जाना है चित्राल की तरफ से या गिलगित की तरफ से तो कौन सा रास्ता बेहतर है। उसकी उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी मुझे।
फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ये काम क्यों ना करूं। फैमिली को लेके मैं ज़्यादा फोकस करता था कि अगर एक फैमिली बंदा जा रहा है लेके, तो उसको सारे डूज एंड डोंट्स बताऊं, वेदर बताऊं, वॉशरूम फैसिलिटी बताऊं। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल्सो, बिकॉज बहुत से ऐसे इलाके थे जो मैं सोचती थी कि मैं तो जा ही नहीं सकती। जी। क्यों? क्योंकि नूर बानो अभी 5 साल की है, अगर 2 साल पहले भी देखे तो 3 साल की बच्ची को, और हम हसन जो है वो, अगर नूर 3 की थी 4 साल 7 साल का, अब 7 और 3 साल के बच्चे के मसाइल बहुत मुख्तलिफ होते हैं। एग्जैक्टली। अगर गोद में आपके बच्चा हो जी। 8 माह 6 माह का, उधर मसले में फ़र्क है। जी, और पाकिस्तानी एक्सेसिबिलिटी ना हो तो किस तरह आप बच्चे का, अगर आपने डाइपर तक चेंज करना है तो कहाँ पे जाके करें? आई एम सॉरी, मैं अपने बच्चे को, सब लोगों के, बेटी को, बेटे को नहीं सबके सामने चेंज करना पसंद करती, मैं उसे किसी प्राइवेट जगह पे ही चेंज करना चाहती हूँ। जी। देखिए, चाहे बच्चा छोटा भी हो, उसकी भी अपनी एक इज्जत है। जी। सो मैं तो, अब कहाँ जाए बंदा? मैंने अगर वॉशरूम यूज़ करना है, देखिए मर्द का बाथरूम यूज़ करने का अंदाज और औरत का फ़र्क है। बिल्कुल। मर्द तो बाहर खेत में भी चला जाता है, औरत के लिए एक मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती है। जी, पाकिस्तानी नॉर्थ में वैसे भी प्रॉब्लम है। मैं इस चीज़ को लाजमी करता हूँ एजुकेट कि फैमिली के लिए ये जगह आने वाली है कि नहीं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो हाइजीन्स की प्रॉब्लम रहती है ना फैमिली को लेके, तो मैं लाजमी इसमें करता हूँ कम्युनिकेट कि इसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रात रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, किस मौसम में आना चाहिए, बारिश के सीज़न में क्या होगा, ट्रैक कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें कम्युनिकेट कर देता हूँ। ओके, एक तो ये बात हो गई। अब उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने ट्रैवल व्लॉगिंग की, अब मैं फूड की बाद में बात करूँगी, क्योंकि फूड व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फूड व्लॉगिंग ट्रैवल व्लॉगिंग का हिस्सा ज़रूर बन जाती है, लेकिन फूड व्लॉगिंग आपको पता है टोटली डिफरेंट कैटेगरी है, और आप दोनों में एक्सपर्ट हैं। गाइड करें उन लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि अगर वो ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ आना चाहें। बड़े लोग पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे वो व्यूज़ नहीं आते जो आपके आते हैं यूट्यूब पे या प्राइवेटली अपने दूसरे उस पर। क्या प्रॉब्लम है? ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले ट्रैवल पैशनेट होना ज़रूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि चीज़ें 100% उस तरह से वर्कआउट नहीं करती जैसे आपने प्लान किया हो। और अगर अजाब समझ के वीडियोस बनानी है तो फ़ायदा कोई नहीं। एग्जैक्टली। आपने सुबह स्टार्ट किया अपना ट्रैवल, बारिश भी हुई, आप 4 घंटे सड़क पे फंसे रहे, लैंडस्लाइड हो गया, आपने 3 घंटे की हाइकिंग की, और उसके बाद अपनी एनर्जी को वहीं पे रखना, उसके साथ अपना इक्विपमेंट कैरी करना, एक अच्छा सा एक एनर्जेटिक व्लॉग बनाना, ये एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहले आप ट्रैवल पैशनेट होंगे, उसके बाद आप ट्रैवल व्लॉगर बन सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है तो मुश्किल हो जाता है फिर ये। किन चीज़ों को शूट करना चाहिए? टेक्निकली मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, जब कोई ट्रैवल व्लॉग बनाता है तो आपने कुछ तो सोचा होता होगा कि यार ये मेरा स्केड्यूल होगा, ये मेरी ट्रैजेक्टरी होगी, या बस निकल जाते हो? क्या नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत बड़ा गैप है हमारी चीज़ों को दिखाने में और वहाँ पे जो चीज़ें परसिस्ट करती हैं। यार देखो, जो गोरा ट्रैवल व्लॉग बनाता है ना, आई एम सॉरी, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उधर पैसे भी मुख्तलिफ है, इक्विपमेंट मुख्तलिफ है, सब कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन जब गोरा निकल जाए और वो ट्रैवल व्लॉग बनाता है तो शेफ़ तैयबा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको नहीं लगता कि जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड का व्लॉग देखते हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्केल पे होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें लग रही होती हैं, सारा कुछ बड़े जैसे सेट पैटर्न पे होता है एक सब कुछ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो स्किप कर देते आपका हैं। भी बड़ा बाय द वे प्रॉपर होता है। अगर कोई डिजास्टर भी हुआ है तो वो डिजास्टर भी आप प्रॉपर तरीके से शूट करके बताते हैं कि देखिए ये चीज़ हुई और ये हुआ, अब हम यहाँ पे खड़े हैं जी। और आप बीच में उसके क्लिप्स लगाते रहते हैं जब तक आप वहाँ से निकलते नहीं है। मैंने देखा है आप बड़ा डिटेल में जाते हैं। जी, उसमें हम एक चीज़ सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, वो लोकल लाइफ नहीं दिखाता, ख़ास तौर पे ख़ातून को नहीं दिखाता कि अगर हम स्कर्दू गए हैं, वहाँ की जो विलेज लाइफ है, वहाँ पे एक जो ख़ातून है उसकी क्या मुश्किलें हैं, ठीक है, उसका डे कैसे स्टार्ट होता है और वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। इतना हार्श मौसम होता है, आप देखें ना, -15 -18 में वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मुझे लगता है कि फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ये अभी उतनी हाईलाइट नहीं हुई, मैं करता हूँ और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा करूँ, लेकिन ये एक चीज़ मुझे मिसिंग लगती है। हम लोग लैंड बना लेते हैं, टाइम लैप्स बना लेते हैं, बड़े अच्छे सीनरीज दिखा देते हैं, सारा कुछ दिखा देते हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, बड़े लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। अब जैसे कि किसी जगह पे गए, मैंने एक तो जगह ना लोगों के कमेंट्स पढ़े दूसरे व्लॉगर्स के जिनके इतने नहीं सक्सेस, क्योंकि आप आ रहे थे तो ऑब्वियसली मुझे अपनी थोड़ी सी तो रिसर्च करनी थी, और अ बिग स्टार माशाल्लाह। तो उमर, मैंने ना जब 2-3 और व्लॉगर्स का देखा और उनके नीचे कमेंट्स पढ़े, ठीक है, तो बड़े लोगों ने कहा कि यार जगह कौन सी है,
ये 2 मिनट 22 सेकंड पे जो जिस जगह पे थे उसका नाम क्या है? अच्छा नीचे लिख रहे हैं लोग, ये भी लिख रहे हैं कि ओए ओए तुम इस जगह को ये कह रहे हो, इस जगह का नाम ये है। जी लोकल लोग इसको ऐसे कहते हैं, तुमने तो उसका नाम भी सही नहीं बोला। हाँ, थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए ना आपको। एक जगह पे आप गए हैं और सब ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत आप होती स्टडी है। कैसे करते हैं? देखो हर चीज़ किताबों में और फोनों में तो नहीं मिलती। हाँ जी। तो क्या करते हो? क्या लोगों से जाके बात करते हो? किस तरह नॉलेज अपनी करते हो? कुछ सीनियर फोटोग्राफर्स हैं और कुछ लोग जो ट्रैवलर हैं जिन्होंने 80s 90s में ट्रैवल किया, मैं अच्छा। उनके साथ राब्ते में रहता हूँ, उनसे पूछ के चला जाता हूँ, उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। फिर व्यूअर्स देखें, ये प्रॉपर एक काम है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, राइट? ऐसे ही है, अब ये बन गया है प्रॉपर एक काम। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान है में इजी होके तो नहीं ये कर सकता। जी। ये तो नहीं है कि आप सुबह उठे कर यार मैं जा रहा हूँ हॉलीडे पे, मैं एक वीडियो बना लेता हूँ तो वो चल पड़ेगी। ये प्रॉपर नहीं, प्लानिंग के आपको साथ। उसका हिस्ट्री, कल्चर, फूड, वहाँ के नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें देख के जानी पड़ती हैं, मौसम देखना पड़ता है। एक तो ये हो गया। ठीक है। अब खाने के व्लॉगिंग को कामयाब कैसे बनाएं? हाँ हर बंदा इट चुको तो फूड व्लॉगिंग कर रहा है, जी। लेकिन 4-5 लोग ही हैं, आप हो गए और 4-5 और भाई हो गए, अली रहमान वगैरह, आप जैसे हो गए जिनको लोग बड़ा देखते हैं। जी। क्यों? इसमें ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो ये एक आपको बोनस मिलता है साथ कि आप वहाँ की फ़ूड ट्राई करें। लेट्स सपोज आप चित्राल चले जाते हैं, अब चित्राल का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और उनका जो खाना है वो इतना मुनफरिद है कि लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं। ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, कहाँ की देख रहे हैं? ये एक गांव में हमने एक देसी नाश्ते का किए थे वीलॉग्स पंजाब के, तो वहाँ पे हमने कुछ अब पराठे देखिए ना, वगैरह बनाए देसी थे। नाश्तों का उन्होंने किया, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने चित्राल भी दिखाया, साथ में उन्होंने ये दिखाया भी कि हम चित्राल में है विदाउट एक्चुअली हैविंग टू हाईलाइट दैट गाँव में हैं। उसके साथ साथ व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि आपने मस्जिदें भी दिखाई, वहाँ के लोग भी दिखाए। ये देखें ना व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत विजुअल्स हैं कि इंसान का जी चाहता है कि जाए। जी, पूरा पैकेज देना पड़ता है आपको, खाली आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। और ये भी बताना पड़ता होगा कि पैसे, एग्जैक्टली कि खर्चा कितना होगा। बजट सबसे कितना बड़ी बात होगा। तो ये है। हाँ जी, ये मैंने पहले कही थी। हाँ बिल्कुल, जो आपने जिस बात से शुरू किया कि बजट, अगर फैमिली जा रही है, 5 लोग जा रहे हैं, देखिए व्यूअर्स, एक बंदे के चित्राल की ट्रिप फॉर एग्जांपल 500 रुपए कॉस्ट करती है, लेकिन एक बंदा तो कभी भी नहीं जाता व्यूअर्स। अकेला कल्ला कार्ड बहुत कम लोग जाते हैं, 1 या 2 साथी तो बंदा लेके जाता ही है, कोई फ्रेंड चला जाए, कोई काम का कोई तो लेके जाता है बंदा। तो आपने 2 या 3 लोगों का भी अगर बजट देखना है तो पूरा बजट चेंज हो जाता है। सही। अच्छा एक बात बताएं, क्या इंडिविजुअल ट्रैवलिंग सस्ती है या ग्रुप ट्रैवलिंग सस्ती है? ऑब्वियसली ग्रुप ट्रैवलिंग सस्ती होती है। आप जब एक रूम लेते हैं 4 लोगों पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि फिर आपका प्लान कैंसिल बड़ा होता है जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने आधा ट्रैवल तो सोलो किया हुआ है, और बाकी आधा किसके साथ किया? कुछ दोस्त मिल जाते हैं, कुछ लोगों के साथ प्लान बन जाता है तो उनके साथ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करता। अगर मैंने जाना है तो आई विल ट्राई कि मैं लाजमी जाऊँ। अगर कोई कैंसिल होता है तो मसला नहीं है। अब मैंने सोलो ट्रैवलिंग भी इसीलिए स्टार्ट की हुई है। अच्छा ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो उमर आई वांट टू टॉक अबाउट वर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का, ठीक है। बेस्ट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज तक क्या खाई है ट्रैवल में, और सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं ना हालत टाइट करने वाली चीज़ का भी आपने बताना है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, मुझसे भी आपने एक सवाल पूछना है, और वो ये है कि मैंने सबसे अजीबोगरीब चीज़ क्या खाई है पाकिस्तान में। आपने भी मेरे से पूछना है, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, उमर भी शेयर करेंगे। उमर तो खैर बहुत सी चीज़ें शेयर करेंगे। आई एम सच ए ह्यूज फ़ैन, आई एम सच ए ह्यूज फ़ैन एंड सो इज़ ऑल ऑफ पाकिस्तान। बल्कि पूरी दुनिया में लोग आपको देते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश में कितने लोग आपके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से। और सो प्राउड ऑफ यू उमर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अब ज़रा चलते हैं थोड़े फैक्चुअल चीज़ों की तरफ। बेस्ट ट्रिप, वर्स्ट ट्रिप, मोस्ट एक्साइटिंग खाना, मोस्ट खाने की तो बस सफ़र, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बंदे को बाकी आ जाती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर हैं उमर भट्ट, और ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िक से री एंट्री होगी, कुछ और गपशप भी होगी। आप हमारे साथ रहिएगा।
क्या बात है अहमद नवाज, Thank you. आपने ना सिर्फ गाना गाया लेकिन आपने जॉगिंग भी की। थैंक यू, आपने बड़ा हेल्दी मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को। ऑफ कोर्स थैंक यू। बेटे नज़र नहीं आ रहा, क्या मसला है? मैं वो शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, थैंक यू सो मच कि आज आपने ऐनक क्यों पहनी हुई है अंदर? वो बेसिकली ना बाहर मिट्टी धूल की वजह से ना तो मैं अंदर कौन सी मिट्टी धूल है? वो अच्छा ओके, चलो ये मुझे आज तक व्यूअर समझ नहीं आई बात की कि हम जब इंडोर होते हैं तो ये एन के क्यों मुंह पे होती हैं, और ये अब एक स्टैंडर्ड स्टाइल बन गया। अब तो शादियों पे भी लोगों ने इंडोर के इवेंट्स में एन के पहनने शुरू कर दिए हैं। उमर किसी दिन मुझे ये थियोरी भी समझाना वायरल। लेकिन आपके बिल्कुल साथ बैठे हैं एहसन अब्बास, बहुत शरीफ और नफीस इंसान, ये हमें बड़ा पसंद है। बीच में अहमद नवाज है, फिर ऑफ कोर्स कौशल सना हमारे साथ है, हमारी प्यारी सी लाडली सी, और उनके साथ अहमद नवाज है। एनीवे तो कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजरी? खा पी के खा पी के। वो खाने पिलाने वाले और हमारी हाजमा ख़राब करने वाले बैठे हैं ना यहाँ पे, जो हम भरे बैठे होते हैं और कोई इनकी वीडियो आ जाती है और हमारा फिर दिल चाहता है कि हम वो भी खा खाना ही लें, खाना। और हम खा भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कैसे हैं यंग मैन? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सेट है? बिल्कुल फिट। नई लुक बड़ी मज़े की लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब वापस आ जाते हैं उमर आपकी तरफ। देखिए ये तीन जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी मज़े की बात है कि ऑब्वियसली इनका करियर इज़ दे आर सिंगर्स, लेकिन हमारी जो मीडिया फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है सिंगर्स की, और ये ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली बंदा नहीं ट्रैवल करके जाता। राजनपुर में इवेंट है, वहाँ पे जा रहे हैं, डेरा गाजी खान जा रहे हैं, मतलब राइट, बिल्कुल चीचा वतनी, कितनी जगहें हैं जहाँ पे एज एन एंकर मैं भी जा चुकी हूँ, आप लोग एज सिंगर्स जा चुके हैं। सो आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का क्या था? और यही सवाल आप तीनों से भी है। जी सबसे बुरा ट्रैवल एक्सपीरियंस, अच्छे की तो बात कर ही लेंगे, सबसे बुरा क्या था? जी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बुरे होते हैं, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे होते हैं वेदर के ऊपर। नहीं उमर, वो वाली ट्रिप जिस पे कानों को हाथ लगा लिया और को मेरी सारी पुश्तों की तौबा, मैं नहीं जाता। जी वो भी मैंने पिछले साल ही किया है, कलाम हैं? में। हाँ जी। अच्छा क्या हुआ? हम लोग गए थे जानशाही मेडोज़, वो मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी बनाया हुआ है जानशाही मेडो का। तो वो हमारी तवक्को से जो ट्रैक था ना वो ज़्यादा टफ निकला है। हमारा ख्याल था हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे टॉप पे, हमें 5 घंटे लग गए। अच्छा तो फिर वापसी पे जो है हमें मगरिब वहीं पे हो गई, और वो जो सारा एरिया ना वहाँ पे रीच बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग थे इस तरह से, हम इक्विप नहीं थे, तो हम बड़ी ही मुश्किल से आए कि इवन के हमारे ऊपर अटैक भी हुआ रीच का? रीच का। हाँ जी। बताओ ना क्या हुआ? तो क्योंकि रात के वक्त वो निकल आते हैं बाहर, और हम लोग अभी नीचे ही उतर रहे थे, हमारे पास टॉर्च थी, मोबाइल थे, तो हम उन्हीं की लाइट्स में नीचे आ रहे थे। तो साथ वाले पहाड़ पे ना मुसलसल जैसे कोई आपके साथ चल रहा होता है, पत्थर नीचे फेंक रहा होता है। छोटा जानवर तो पत्थर नीचे नहीं फेंक सकता, वो भारी भरकम होता है। तो हमें फिर आवाज़ें भी आना शुरू हुई, और मीनवाइल जो हमारा गाइड था वो हमें छोड़ के भाग हाय गया। अगर पिछल पैरी होती तो उसकी खैर थी। उसकी खैर थी। नहीं नहीं, पिछल पैरियाँ तो बहुत बुरी होती हैं, बचपन में उनकी कहानियाँ सुनी थी। जी तो वो बड़ी मुश्किल से जो है, क्योंकि हम लोग 7-8 थे, तो हमने कहा कि भाई भागना नहीं है, अगर कोई आ गया ना तो रहना, वन यूनिटी है, तो फिर देखेंगे क्या होता है। मतलब एक रीच है तो 7 लोग? नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं अच्छा, अंधेरे सामने में। नहीं आया मतलब नहीं हमें आवाज़ आई थी और हमारे आवाज़ें आ बिल्कुल रही थी, काफ़ी आमना करीब सामना थे। नहीं हुआ। फिजिकल हाँ जी। अटैक नहीं हुआ? उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता कि हम अंधेरे में कहीं उसके बच्चों के करीब से ना गुजर जाएं। वैसे वो कोई अल्लाह की मखलूक भी तो हो सकती है, पहाड़ों में होती है। मैंने अभी क्या कहा है? पिछल पैरी हाँ पीछे क्या कहा है मैंने अभी? आपने कहा मुझे तो पिछल पैरी की टेंशन हो रही थी, मगर पिछल पैरी पर पिछल पैरी रोड़े नहीं फेंकेगी। हाँ उस जगह की वजह तस्मिया भी रीच है, वहाँ पे गार हैं बहुत ज़्यादा, इज़मिस लेक, गारों वाली झील, तो वहाँ पे गारों में रहते हैं जी। तो वो लास्ट ईयर ही हम वहाँ पे जाके बेसिकली आप ठहर नहीं सकते थे, नहीं। आपको जाना था और वापस आना वापस था। आना। मतलब टेंट टुंट भी नहीं लगा, जाहिर ही क्योंकि वहाँ पे रीच वगैरह। ओके, जी। तो आपकी ये वर्स्ट ट्रिप थी, तुम्हारी वर्स्ट ट्रिप क्या? मेरा एक ऐसा ही पहाड़ों की तरफ एक सफ़र था, मालम जब्बा। वहाँ पे ऊपर टॉप पे पीसी है वहाँ पे, और सिंगल रोड है वो आने जाने का। वहाँ पे बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस है। हम क्योंकि जा रहे थे रास्ते में काफ़ी ट्रैवल बड़ा लंबा करके, फिर हम जब ऊपर मालम जब्बा की पहाड़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो ड्राइवर गेयर गाड़ी का बदलना भूल गया। अच्छा, वो यूं ही उसने एक कट लिया, उसकी कट यूं ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, उसने यूं ही कट लिया और गेयर अड़ गया, और गाड़ी पीछे को आ रही है और या पीछे खा रही है। अल्लाह! अच्छा, सब लोग गाड़ी में से छलांगे लगा के नीचे, और मैं कोई विर्द कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मौला तेरी मर्जी है। ड्राइवर और मैं अंदर है,
और वो मुझे कह रहे नीचे आ जा। एक हमारी टीम में से एक बंदे ने कोई पत्थर उठाया और टायर के नीचे रख दिया, फिर उसने वहाँ से गियर को शिफ्ट किया, और लेकिन फिर भी खैर अल्लाह ने हमें महफूज कर दिया। तमाम तर म्यूजिशियंस उसमें, तमाम तर साउंड, हर चीज़, मतलब एक पूरी बस भरी हुई है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, वापसी पे मुझे नींद नहीं है जब तक हम नीचे नहीं आए। तो ये बड़ा एक अजीब एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ। और अगले ने कहा कि भाई अगर मेरा जा रहा है ड्राइवर भी नीचे खाई में तो मैं भी उसके साथ ही खाई में। क्योंकि वो कह रहा है तू निकल जा, वो कह रहा है नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताकि वो भी हमारे लिए बेसिक। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस पुत्र, मैक्सिमम लोगों की जान बच जाए वो एक बेहतर चीज़ होती है, और उसको भी छाल अच्छा, मारने यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। उस वक्त कुदरती तौर पे मेरे दिल में यकीन था कि अल्लाह हमारे साथ है, जो मैं बैठा रहा। माशाल्लाह। खैर उसका तो फिर कोई नेमल बदल नहीं। आपके साथ तो कोई भी किसी ट्रिप पे जाए अहमद नवाज, वो बुरी होगी, लेकिन आपके लिए कौन सी ट्रिप बुरी थी? अच्छा सीरियस बात करिए, सीरियस बात करिए, मुझे पता है तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी हिमाकतें हुई हैं। एक दफ़ा ना हम लोग इवेंट के लिए जा रहे थे, और गाड़ी मेरी थी और साथ म्यूजिशियंस थे, मैं था। तो हम लोग जा रहे थे रेमियर खान। तो वो हमारी जो आपी हैं मैप वाली, हमने वो गलती से मैप लगा लिया, तो वो जो है वो उसने हम लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां इंसान ना पहुंच पाए। उसने हमें कमादों में उतार दिया गाड़ी के साथ ना, कि ये रास्ता इजी शॉर्टकट पड़ेगा, और ये अब हम लोग जा रहे हैं। अब आगे अचानक ही एक नहर आ गई, शुक्र करे कि गाड़ी उसके अंदर नहीं गई। आधी गाड़ी मेरी ऊपर खड़ी है और आधी गाड़ी पीछे खड़ी है, और हम लोग रात 3 बजे का टाइम था, और हम लोग जो है वो वहाँ पहुँचना था हम लोगों ने सुबह, क्योंकि 8 बजे वहाँ पे इवेंट था। और वो ये जो फैशन वाले होते हैं इनके इवेंट सुबह अर्ली होते हैं। तो अब हम लोग डर गए। अब वहाँ पे हमारे गाड़ी का जो है वो टायर भी ब्रस्ट हो गया पिछला। अब हम रात 3 बजे 7 लोग खड़े हैं और देख रहे हैं एक दूसरे की शक्लें कि अब क्या होगा, कि यहाँ से कोई चुड़ैल ना आ जाए या कोई ऐसा कुछ। वैसे तुम लोग कितने मेंटल हो, तो तुम लोग क्यों उतरे? हाँ, हम लोग जब खुरम और मैं राजनपुर जा रहे थे एक इवेंट करने के लिए, मैम मरियम नवाज साहिबा के जो इलेक्ट्रो बसेस की लॉन्च हुई थी, उनमें से एक इवेंट जो है वो राजनपुर में था। मैं और खुरम भी इसी तरह गए, यही हुआ। हम लोग जिस राजनपुर तो पहुंच गए हम, राइट, वो हम सही पहुंच गए क्योंकि हमें मैप भेजा हुआ था। वहाँ पहुंचने के बाद रियलाइज़ किया कि वो जगह ठहरने वाली नहीं है। एटलीस्ट एक औरत ज़ात के लिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना कोई सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी। एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा पैनिक में चला गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। हम लोग ने कहा कि चलो जी रहीमियार खान या डेरा गाजी, मतलब उस तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पे कोई ना कोई वे मिल जाएगा। वहाँ पे शहर की तरफ बिल्कुल। हाँ, उस साइड पे होटल वन बड़ा अच्छा है डेरा गाजी खान वगैरह में, तो वहाँ मैंने कहा वहाँ चलते। अच्छा हम निकल तो गए। अब क्योंकि वापसी वालों का मैप वो लोकेशन पे नहीं थी, हमने सिर्फ नाम डाल दिया। बिल्कुल यही हुआ कि वो हमें खाइयों में ना वो बिल्कुल ही ना वो उतारने लगा। मैंने कहा ऐसे नहीं जाना, मैं कहा रुक जाओ। नहीं हम उतरे। उसके बाद हम लोग वापस मुड़े और मतलब किसी से पूछा के पहुंच गए। एंड में इंसान से ही पूछना होता है, ये मैप वाली बाजी तो जलीली करती है। लेकिन अगर हम उस वक्त उतर जाते ना तो अहमद हम वापस ऊपर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो तो हमने फिर उतर के जब देखा तो वो तो नीचे एक खाई टाइप थी, वो लग रहा था कि वो फ्लैट लैंड है। वो एरिया भी सारा कच्चे का है। कच्चे का मेरा तो सारा कुछ जो है वो मुंह में आ गया, दिल फेफड़े दोनों गुर्दे एक गाल में। मैं कहा मैं तो अब अल्लाह मियां मैं आ रही हूँ आपके पास, आप फिक्र ना करें। तो वो फिर हम लोगों ने किसी तरीके से गाड़ी पीछे की, फिर मैंने टायर चेंज किया, और हम 3-4 लोगों ने मिलके उसके बाद हम लोग रास्ता भूल गए। अच्छा फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक जो है ना हम लोगों ने सोचा कि नहर कहीं ना कहीं तो जारी होगी, तो हम लोग नहर के साथ साथ चल पड़े। वो कोई हम 1.5 घंटे बाद जाके किसी सड़क पर निकले तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आई है, और हम लोग सुबह 8 बजे पहुँचे उस जगह पे जो हमने घंटे में पहुँचना था। और वो फिर उधर इवेंट भी करना था। इवेंट भी करना। यही तो बात है व्यूअर्स, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में द शो मस्ट गो ऑन। अब उमर भी जितना भी खज्जल गिर गुर के डिग पड़ के पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। बिल्कुल। वो पहुंचना ये नहीं है कि जाके रिलैक्स किया, 2 दिन सोए और फिर किया। ट्रैवल व्लॉगिंग में भी एक टाइमलाइन होती है। ये तो नहीं है ना कि अब आप 15 दिन के लिए जाके एक व्लॉग बना के आले वारा ही नहीं खाता। अब गीले हो जाते हैं, सर्दी एकदम से 3 टेम्परेचर पे चली जाती है 33 से। आपने उसको सारा कैरी करना है, अपना इक्विपमेंट भी, अपनी एनर्जी भी, और अपनी हाई को भी, सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंडे बनवाएंगे।
हाँ जी, आप लोगों से अंडे बनवाएंगे, नाश्ता बनवाएंगे, हमें भूख लगी हुई है। और उमर आप जज करेंगे, और ये तीनों जो हैं ये आपस में मिल के कोई ना कोई रातब तैयार करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम दोनों लड़कों से नाश्ता तैयार करवा लें और कौशल से गाना सुन ले ब्रेक से आते हुए, तो ये बेहतर अमल होगा। तो आपसे सॉन्ग सुनते हुए आएंगे। आप दोनों लड़के जो हैं, हर वक्त जो आप अहमद भूखे लग रहे होते हैं, और आप तो एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आप दोनों को नाश्ता बनाना आता है कि नहीं, और जज होंगे। उमर साहब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस शक्ल को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसी भी बनाओगे टॉर्चर उतना ही होगा। ब्रेक के बाद हम ना उमर काम नहीं करते, ये मैं ऑन एयर बड़े वसूख से कह रही हूँ। हम सिर्फ इंजॉय करते हैं। मुझे एक दिन किसी ने कहा कि यार जब कभी मॉर्निंग शो नहीं करोगी तो क्या होगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट उमर, मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि आई डोंट थिंक मैं काम मिस करूँगी। मैं ये मिस करूंगी। ये जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, ही हाँ मजाक, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल हम energy है आपको भी माशाल्लाह छेड़ रहे से। थे, हम लोग वो लड़के भी पता नहीं क्या रातब आए हाय क्या कर रहे हो। टोस्ट को कौन फ्राई करता है? इसका आपको बड़ा मजा आएगा, आप देखिएगा इसका जरा एक अलग सा टेस्ट आएगा आपको। ये खाने से पहले ना इंश्योरेंस करवा दीजिएगा। यार उमर आओ जरा प्लीज, मैं बड़ी परेशान। तू उधर ही बैठ, ओके ठीक है। तुमने आके कोई रातब भी बनाना है। ये क्या हो रहा है? इतने फोके। आप देखिएगा, आप खा के तो ओ check भाई कीजिएगा। कोई सब्जी कुछ तो ये मैंने आमलेट आप उमर बात करें, यार मैं ये तो इन इसमें- लोगों से नहीं। ये मैंने आमलेट बनाया है। ये अंडों के साथ बनाया? हाँ, अंडे के अंदर मैंने उधर प्याज जरा देखे वगैरह- चूल्हे को आग जो वो लगा रहा है साथ में घी के अंदर, वो जरा दिखाएं मेरा जरा बन गया। जरा प्लीज ताबीर भाई, ये जरा इनकी हरकतें दिखाएं मुझे जरा। लगता है इन्होंने एक ही बना के ना ओ उसको देखो, डिवाइड कर लिया। ओ चूल्हा अच्छा वो अच्छा बाद में बाद में बन रहे हैं ये। इतने मोटे मोटे टमाटर है, क्या उसका हाल कर। इतने मोटे टमाटर कौन काटता है भाई? ये मेरा आमलेट बन चुका है, आप टेस्ट कर सकते हैं मेरे वाला। यार इसकी तनख्वाह काटो, काटो इसकी तनख्वाह। ये आमलेट कढ़ाई बना रहे हैं मुझे लगता है। ऐसा रातब कभी देखे किसी को बनाते हुए बेटे? अच्छा इसको मेरा ख्याल है आप ही टेस्ट करेंगे। नहीं नहीं, आप ही टेस्ट करेंगे बेटा, आपको इसीलिए तो बुलाया कि मैं कल प्रोग्राम करने जोगी हूँ। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे आप। नहीं तो आप हर जगह जहाँ कुर्बानी का बकरा। अच्छा सबसे जी। वाहियात वर्ड तो नहीं बनता, लेकिन कुछ खाने की चीजें वाहियात होती हैं जी। कि बंदा ट्राई करता है और कहता है ये क्या था। ठीक है। उस मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक दफ़ा हुआ ये कि मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं आपको बड़ी ख़ास चीज़ चढ़ाऊंगा। इदरीस भाई हमारे साउंड को देखा करते थे, बड़े साल उन्होंने मरियम रमज़ान ट्रांसमिशन का साउंड कहते मेरी बीवी जो ये बनाती है ना, अभी बताऊंगी क्या, कभी तुमने ज़िंदगी में नहीं ट्राई किया होगा ये। अच्छा उस दिन रमज़ान ट्रांसमिशन थी, रोज़ा था, ये बड़े साल पुरानी बात। अच्छा रोज़ा भी था, तो क्या कर रहे हो? खाना पकाने के बाद कौन काटता है टमाटर प्याज? अच्छा चलो कर ये लो। सलाद रेडी कर रहे हैं आमलेट की। अच्छा अल्लाह तो बस तकफार, खाने को नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो ये कर रहे हैं इसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। तो कच्चे प्याज ऊपर मुझे डाल लगता है बस इन्होंने ही खाना है। अच्छा सो हुआ ये कि मुझे ने कहा कि ट्राई करना है ट्राई करना है। अच्छा उस दिन सबने रोज़ा रहा, सबको कहा कि सहरियां भी नहीं लोगों ने की, अठपहरे रोज़े मतलब उठ के पानी पिया कि भाई Special, बड़ी कोई स्पेशल चीज़ खाएंगे। देज की हाय रब्बा, वो ढक्कन खोला उसका उन्होंने जब, तो वो एक लाल सा एक सॉस था और उसमें इतने इतने पीस थे एक चीज़ के जिसके ऊपर ना जैसे गुड़ ताज़ा सा तौलिया काट के डाला हुआ है। अच्छा अब उसमें से एक स्मेल भी बड़ी मखसूस सी आ रही थी। मैंने पहला निवाला लिया उमर, मैंने कहा अल्लाह मियाँ इस निवाले की इवज़ मेरे अगले 30 रोज़े माफ़ कर देना, क्योंकि जिस कर्ब से मैं गुजरी उस वक्त वो थी ओजड़ी। ओह माय गॉड।
ओजड़ी बनाने का एक तरीका होता है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में खाई थी और सच्ची बात है उसके बाद मैंने फिर कभी हिम्मत ही नहीं की ट्राई करने की। बाद में मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि वो शायद उसमें स्मेल रह गई थी, हीक रह गई थी, व्हाटएवर, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं खाया। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, मैंने ज़िंदगी में मैंने दुनिया जहान, ये तो मकौड़े भी खा लिए थे जब मैं एक दफ़ा, याद है, बैंकॉक गई थी, जिसमें बड़ा लोगों ने मुझे गालियाँ भी निकाली। तो वो लोकस थे और वो बाय द वे हलाल है और आप खा सकते हैं, लोकस्ट आप खा सकते हैं, वो हलाल है। तो वो चेक करके ही मैंने खाया था, पूरा दिमागी तवाज़ुन नहीं खराब कुछ है। तो उमर ये भी हो चुका है मेरे साथ। तो आपने सबसे अजीब चीज़ क्या खाई थी, ये हम अभी खाएंगे आपकी। मुझे लगता आप है कांटा कि- रखें वहाँ पे, लाएं जिस तरह से शेफ बनाते हैं और सर्व करते हैं। आए उमर प्लीज सर, आप आए, आप जरा प्रॉपर तरीके से सर को ट्राई कराएंगे। हाँ जी, तो आप बताइए कि सबसे अजीब चीज़ क्या है? मुझे लगता है सबसे अजीब चीज़ मैं अभी खाने लगा हूँ अगले कुछ मिनटों में। ये भी रखना पड़ेगा। नहीं बट सीरियसली बताओ, खाने में जब ट्रैवल कर रहे थे तो सबसे वियर्ड चीज़ क्या थी? खाना जो है ना वो बहुत ही आपको, ये नाश्ता है। अच्छा आप सुन ले ज़रा वो क्या कह रहे हैं। हाँ। थैंक यू, हाँ, कैसे इधर रखते हैं? ये आप लोग खाएंगे पहले 5 मिनट, अगर आपको कुछ ना हुआ तो फिर मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा बना होगा, आप टेस्ट तो करें। नहीं, पहले एक एक बाइट लो दोनों खुद, हाँ, खुद पहले एक एक बाइट लो। और अगर ये ठीक रहे तो ओ, फिर ये मैं क्या पकड़ा हुआ है? गमला लगाना है, पौधा लगा, क्या कर रहे हो यार? वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। कसम से मैं एक नॉर्मल मॉर्निंग शो एंकर होती हूँ, फिर वो जो एक और किस्म की है नहीं एंकर, ये फिर मुझे वो बना देता है। मैं इतनी कॉन्फ्यूज, कसम से मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं मुहज्जब इंसान के बच्चों की तरह प्रोग्राम होस्ट करूँ, लेकिन मुझे गेस्ट भी तो इंसान देना। फिर पता नहीं अब क्या कर रहे, रखा या जाके गमला वापस, कच्चे प्याज टमाटर ऊपर रख के ले आया, सुबह सुबह बच्चे का हाजमा खराब करेगा। आप taste तो पहले करो। बाइट लो खुद, पहले खुद बाइट लो कि अगला बचेगा भी कि नहीं इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय, कितनी बड़ी बाइट ले रहे हो, एक निवाला ही लेना है बेटे। पूरा मल लिया उसने अपना हाथ उसके ऊपर। थोड़ा नमक कम है सुभान लेकिन अल्लाह। ठीक है। नमक थोड़ा कम है लेकिन मजे का। आपको लगा सही? अब बोल के दिखाए ना खाने के बाद। सर बहुत कमाल बना है। लेकिन ठीक है, मुझे मजा आया। क्यों? क्योंकि मैंने परदेश काटा है, इसलिए मुझे आती है चीज़ें बनानी। मैंने अच्छा, सुना मैं आपने माजरा- जेल भी काटा है। बड़ा कच्चे प्याज और टमाटर कौन मैं रखता माजरत चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया और आज बना दिया है? जिंदगी में। भाई क्या बात है। सीरियसली फिर ऐसा करो, आप दोनों खुद ही खाओ, यहाँ पे रख दो। बहुत मैं एक मजे दफा का एक बार taste- वो मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर है, मेरा हॉट सीट के अंदर एक मेरा दफा मेहमान taste- एक दफा है। taste- या सर, एक आप- दफा- आप करें तो एक सही, बाइट एक बाइट लें, तो सर, लें। एक बाइट प्लीज। इधर से भी लेना। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई ना और हफ्ता 10 दिन वो बिस्तरे में पड़ गया, तो जो 10 दिन के उसके पैसे यूट्यूब के तुम पैसे पूरे करोगे 8 करोड़ सर रुपए। इधर से भी एक आपने बाइट एक मिनट पहले सवाब पे आंदे। हाँ जी। ओके ओके। नहीं, वैसे जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक बना। आना ना। अब Yes! आपने ये भी थोड़ा सा प्लीज। माँ ट्राई। नहीं, माँ क्यों ट्राई करे, माँ ने मरना है इसमें आपने जीते प्याज भी जी। डाला हुआ है। हाँ जी। अगर आप प्याज मेरे डाला है बच्चों की तरह है तो मेरे और भी बहुत से बच्चे हैं ना इस दुनिया में। जी बेहतरीन। ओह माय गॉड। अच्छा आप इधर आके बैठो, इधर आओ। अब आप बताइए, अंडा रख दे, अंडा आपने अभी गाना भी सुनाना है। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से बेहतर किसने बनाया है? मुझे ये वाला अच्छा लगा, इसमें प्याज वगैरह था, अच्छा, इसमें चीज़ें थी, वो फ्लैट था तो थोड़ा। हमारी भाई वो हमारी उनकी यहाँ पे presentation गिफ्ट अच्छी थी। बास्केट पड़ी हुई थी स्टील की, वो कहाँ है? भाई किसी एक को ही बताना ना। शेफ प्लीज हमारे विनर को आप, हमारी विनर कौन है जी? अच्छा जी, ऐसा नवाज को प्लीज मैम आप, जी जी यू आर द शेफ, आप देंगी उनको तोहफा। ये आपका गिफ्ट है। जो वो हाथ में ले लेके फिर रहे थे हाँ, ना। ये आपका बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, अल्लाह आपको खुश ये रखे। आपने लिफाफे में डाल के मज़ीद बर्तन वापस आपको कर दिए। सब्जियों से नवाजे, क्योंकि आजकल पेट्रोल के हालात तो ख़राब चल ही रहे हैं, तो अगर सब्जियां मिल जाएं तो मैं कहता हूँ पेट्रोल पे पका लेंगे। अच्छा, ताकि हाई एंड, अब तो लग रहा है कि आजकल लोग जिस तरह लोग ट्रफल्स नहीं डालते और पता नहीं क्या इस तरह करके ना पेट्रोल का छिट्टा डाला करेंगे खाने के ऊपर। अच्छा, स्ट्रेंजेस्ट खाने की चीज़? जी, जो ट्रैवलर होता है ना वो बेसिकली बहुत फ्लेक्सिबल होता है इस चीज़ को लेके। मतलब आपको नॉर्थ में अच्छा खाना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों से मिलता है, सिटी साइड से मिलता है। जब आप विलेजेस में चले जाते हैं ना तो आपको जो शेफर्ड होते हैं उनके पास साग होता है, पहाड़ पे उगता है, क्योंकि उन्होंने कई महीने पहाड़ों पे रहना होता है। ठीक है। तो वहीं से एक बूटी सी उगती है जिसे वो साग कहते हैं, और वो जो बकरियाँ होती हैं उसी के दूध की वो चीज़ होती है, और उसको वो साग के साथ मिला के खाते हैं, बड़ा खट्टा सा होता है। तो ये बड़ी स्ट्रेंजेस्ट मुझे लगती है कि बड़ी डिफरेंट चीज़ है, और खाने में भी बड़ी कड़वी सी होती है। बट वो खाते हैं। वो खाते हैं और हम भी वो खाते हैं फिर, क्योंकि अगर हमने ट्राई करना है 6 दिन का, 6 दिन का खाना कैरी नहीं कर सकते आप लोग।
तो वो फिर मुझे लगता है कि ये सबसे अजीब चीज़ हम वो खाते हैं। हाउ कड़वी फिश इंटरेस्टिंग। कैसे खा सकते हैं? एंड बेस्ट ट्रिप एवर पे हम अपना शो कंक्लूड करेंगे। बेस्ट ट्रिप एवर स्कर्दू रीजन जो है And पाकिस्तान why? में जी, हाँ, और क्यों? स्कर्दू रीजन जो है पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। उसके साथ अब स्तोर भी ऐड हो गया और उसमें रेनबो लेक जो है मिनी मर्ग का जो इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक बड़े कम लोगों ने देखा है क्योंकि वो रिसेंटली ओपन हुआ है पब्लिक के लिए। अच्छा, पहले वहाँ पे कारगिल वाली साइड है, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा जो स्कर्दू में नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं, एक नंगमा वैली आई है, रिसेंटली एक्सप्लोर हुई है, वो बहुत खूबसूरत है। बाशु जंगल, और इसके भी व्लॉग्स हैं हमारे पास। वो सारे जो हैं। आपने वो ग्रीन सी चीज़ खाई थी वो भी व्लॉग बिल्कुल। आपके पास है, आपके और आपके यूट्यूब पे है। जी। एंड में मेरी जान अपने फैंस को देखो, आपकी एक बहुत वास्ट फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पीटीवी भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है ना, आपकी जो फिज़ीक है उसके अकॉर्डिंगली ट्रिप को प्लान करें। आपको चाहिए कि आपने अगर खुंजराव पास जाना है तो अपनी एक्यूट माउंटेन सिकनेस, अपनी जो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो 16,000 फीट अबव है, अक्सर लोग जाते हैं कि मैंने वहाँ जाना और है, वहाँ फिजिकल जाना है। फिटनेस भी होनी चाहिए। अब Exactly. अगर आपका वेट जो है, आपका बीएमआई नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा है, आप अगर ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं तो फिर Exactly. आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने अपना वेट भी कैरी करना है और एक्सेस वेट भी कैरी करना है। तो फिजिकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। हाँ जी, एक्लेमेटाइज हों पहले, डायरेक्ट वहाँ पे चले जाते हैं तो बड़े लोगों को मैंने देखा है कि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लाजमी केटर करके जाएं अपनी तैयारी को। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है ना, उनको चाहिए कि वो 2 जोगर्स लेके जाएं लाजमी, क्योंकि एक जोगर आपके गीले हो ही जाते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं बाय द वे ज़रूर रेकमेंड करूँगी। मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि भाई हाइकिंग बूट्स तो लोग लेके जाते हैं, वो क्योंकि बड़े और हैवी होते हैं तो लोग कभी कभी हो जाते हैं कि भाई ये ले लिया ना काफ़ी है। हाइकिंग बूट्स भी अगर लेके जा रहे हैं तो साथ एक स्नीकर्स का पेयर लेके जाएं ज़रूर, बिल्कुल, जैसे ज़रूरी आपने है। कहा। और वाटरप्रूफ अगर हाइकिंग बूट्स मिल जाएं, एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप कर लें तो उससे आसानी पैदा हो जाती है। देखिए व्यूअर्स, नो डाउट हर बंदे का दिल चाहता है ट्रैवल करने का, पूरी दुनिया देखने का, लेकिन अच्छा, आपने कौशल अपनी वर्स्ट ट्रिप नहीं बताई हमें। बहुत बुरी है, मत पूछें। जल्दी से बता दो क्योंकि फिर हमने शो भी क्लोज करना है। हाँ, मेरा शूट था मी मोहब्बत का, गाना शूट था मेरा, सर्दी इंतहा की, और ड्रेस भी मेरा बहुत छोटा था। ड्रेस भी मैंने बहुत शॉर्ट पहनना था। जिस सेट पे हम गए, उस सेट पे हम बहुत मुश्किल से पहुंचे थे। उसकी रीज़न ये थी कि बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश में तो पहुंच तो खैर गए हम वहाँ पे जाके। जैसे ही हम पहुंचे, सबसे पहले लाइट चली गई। लाइट जब चली गई तो हमने कहा अब हम मेकअप कैसे करेंगे, अब हम शूट कैसे करेंगे सब कुछ। ऊपर से बारिश इतनी तेज़ है, मैं तो रोने वाली हो गई। इतनी मुझे ठंड लगे कि जिसका कोई हिसाब बस है ही नहीं है। मैं तो मुझे लग रहा था बस, मैंने कहा मैंने सिंगिंग भी छोड़ देनी है, मैंने सब कुछ छोड़ देना है, मुझे माफ़ी दे दो, मैं जा रही हूँ। कहता नहीं, किट्टू अली ताफू का नाम सुना होगा आपने, ताफू साहब का, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम गाना नहीं छोड़ के यहाँ से जा सकते, हम तुम्हें बांध देंगे। उन्होंने मुझे एक दुपट्टा पकड़ा, उन्होंने मुझे चेयर पे ऐसे करके बांध दिया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं 2 दफ़ा बाहर भाग चुकी थी। उन्होंने मुझे ऐसे करके एक बांध बात दिया। बताऊं, वैसे सर्दी जब ज़्यादा लग रही हो ना और एक बंदे का वो हो तो बंदा का एक्चुअली दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं लिटरली पागल हो चुकी वो हुई सही थी। कह रही है, बिकॉज मेरे साथ भी हो चुका है। एक फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट की डिओ थी जिनके साथ मैंने वो एक ही शूट किया और फिर ज़िंदगी में कभी उनके साथ नहीं किया। उन्होंने जनवरी की कड़कती सर्दी के अंदर, दिसंबर का एंड बिगिनिंग जनवरी थी, एंड आई विल नेवर फॉरगेट कि मेरी बर्थडे क्योंकि 7 जनवरी को होती है तो उससे कुछ दिन पहले था। मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे लिटरली निमोनिया हो गया। सीन क्या था कि चोली और घाघरा, मतलब ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ये 15 हमजा भी नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी बात है। और ऐसे करके पाँव के ऊपर पानी उल्टाना है, ठीक है, और वो उसके शॉर्ट्स बना रहे थे। उस वक्त कहाँ ये होती थी सारी चीज़ें। आई कांट टेल यू उमर बेटा, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं कांप रही थी, मेरे दांत हिल रहे थे, ऊपर से वो मेरे से बदतमीजियाँ कर रहे हैं। कभी अपनी एक्सप्रेशन ठीक करें भाई, तुम लोगों ने मुझे ठठरती सर्दी में बिठा दी है और खुले में बिठा दिया है। अच्छा, ना कोई हीटर का इंतज़ाम, ना कोई आग कहीं जलाई हुई, ऊपर से पानी भी जो पाँव पे डाल रहे हैं वो बर्फ़ ठंडा। सेम मेरे साथ मैंने भी कहा यही इसको था। अगर आप वार्म कर दें हाँ। थोड़ा सा तो मेरी थोड़ी सी हालत भी बेहतर हो बेहतर हो जाएगी। ड्रामे मत करो, ये नई नई आई हुई मॉडल्स के ड्रामे, मुझे ये कभी नहीं इंसिडेंट भूलता। और अल्लाह मेरा गवाह है कि फिर उस जोड़ी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। इस इंडस्ट्री में उनको पता है वो कौन है, नाम मैं कभी नहीं लेती क्योंकि इज्जत और रिस्पेक्ट सबकी अपनी जगह बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन ये जो ज्यादतियाँ होती हैं ना नए लोगों के साथ,
उसी की वजह से जो मुझे कहती हूँ ना कौशल, इतनी जो मैं लाडियाँ करती हूँ, तुम लोग के साथ प्यार करती हूँ, कि सीनियर्स कभी कभी बड़ी बुरी करते हैं। हाँ जी, तो एज सीनियर्स हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जूनियर्स के साथ प्यार से चलें ताकि उनका हौसला बढ़े। खैर, इस नोट पे थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर मच, सच एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। Thanks for आप having हमारे me. मुल्क के एक स्टार हैं और आप हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करते हैं पूरी दुनिया में। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया। आप तीनों तो वैसे ही मेरे लाडले बेबीज़ हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। तुमने सारा अंडा खा लिया, बना खुद ही बना के खुद ही खा लिया। शेफ, एवरीथिंग इज़ रेडी? जी बिल्कुल रेडी। ऑसम। शेफ ने भी डिश हमारी तैयार कर दी है, अमेजिंग।